Assalamualaikum. Hello everyone and welcome to Speak Easy with Aisha. Well, मैं आज बहुत मजे में हूँ क्योंकि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त के घर आई हूँ आज, और ये मैंने परफेक्टली प्लान किया था मेटिकुलसली, लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर और बड़े प्लानर हैं वो। हम बहुत अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में हमने बहुत काम किया है। हमने एक दूसरे को इवॉल्व होते देखा है, हमने एक दूसरे के डार्क मुश्किल टाइम्स देखे हैं, हमने एक दूसरे की स्ट्रगल्स देखी हैं, हमने एक दूसरे को बहुत सक्सेस एक दूसरे को यानी सक्सेस मिल चुकी है हमें हाँ मिल चुकी बहुत सक्सेस पाते हुए देखा है। एंड नाउ जो विजडम और जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उनमें है उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और आज हम मिल रहे हैं मेरे दोस्त हसन शरिया यासीन से। Hello. What a different and authentic and real introduction from a friend. But of course, शेरू, I'm going to call him शेरू क्योंकि हम इनको शेरू के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। और शेरू ने बहुत ग्रेशियसली अपना घर हमारे लिए आज खोला है। मुझे पता है कि आप अपना घर इतनी आसानी से लोगों के लिए नहीं खोल। पता है मुझे कभी ख्याल भी नहीं आता कि मैं किसी को अपने घर पे बुलाऊं जब शो होते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो भी शो होता है वो एक प्रोफेशनल चीज होती है। मैं समझता हूँ कि मेरे से प्रोफेशनल बात की जाएगी, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, ओनर इंडस्ट्री टेक्सटाइल एक्सेट्रा वो सब कुछ काम है। अच्छा, जब तुम्हारा फोन आया तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज इतने दिनों बाद हमारी लास्ट जो सही कॉन्वर्सेशन हुई है उसको काफी देर हो गई है, जो अभी खत्म नहीं हुई। मगर उसके साथ साथ तुम्हारी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रही। आपका एक बहुत बड़ा शो हुआ 30 years जिसमें मैंने होना था, और जिस दिन वो शो था उसके 2 दिन पहले मेरी सेकंड सर्जरी। I couldn't be present for it. I was away from social media, but later I saw everything. I was so proud. Thank you. शेरू, बहुत मुबारक। Thank you. What a beautiful show. लोगों ने of course शो देखा जिसका लोग देखते हैं। सक्सेसफुल था, कलेक्शन अच्छी थी, बैकड्रॉप कैसा था, और लोग कौन आए, रेड कार्पेट पे कौन था, ये चीजें थी। अच्छा, मुझे अपने 30 साल की जर्नी के इस शो पे मुझे ऐसा कुछ नसीब नहीं आया। मुझे क्या नजर आया, मैं दोस्तों को फोन कर रहा हूँ जिनसे मैं 10-15 साल से नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ ये कर दो, फिर ये कर दो, सारे आ रहे हैं। अच्छा, मेरी पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हुए। मैं लोगों को फोन करके बस पूछ रहा हूँ आप आना पसंद करेंगे, और लोग कह रहे हैं आप भी, हम आएंगे। बारिश हुई उस दिन, तबाह हो गया सारा सेट। उस वक्त से आपने कहा प्रो शो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरी माँ ने एक मुझे याद कराया फोन करके कि बेटा कब चीजें तबाह नहीं हुई, अल्लाह में तुमने कब अबूल ना भूल गए थे, मुझे ताकत के ऊपर कब भूले। All you have to do is convince yourself, ask Allah for the miracle. And the miracle पता क्या है? Are the people. Yeah. Are the people around you. And being And then let go. Let go. On the 30-year anniversary of my show, जैसे शो खत्म हो रहा था मैं रो रहा था, और लोग सोचते थे मैं रो रहा हूँ पता नहीं क्यों। मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि मेरा मिरेकल मैं नहीं हूँ, वो जो सारे लोग खड़े थे ना मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ के, मेरी माँ व्हील चेयर पे, मैं रोना नहीं चाहूंगा इस बार, रो सकते हो, माँ व्हील चेयर पे, बिजली चल नहीं रही, एकदम से किसी ऑन हुई। मेरे बहन शो की पहली मॉडल है, जो मेरी पहली मॉडल थी, और मेरी बहन मेरी सब कुछ है। और मेरी माँ ऊपर थम्स अप ऐसा कर रही है, पीछे ना वो मुड़ नहीं सकती, इस तरह वो मैजिक। मुझे लगे कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आप पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, आप एक चीज जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है और जो सबसे बड़ी चीज है वो इज्जत। और उस दिन लाहौर शहर क्या पूरे पाकिस्तान में मेरे सब दोस्तों ने मुझे इज्जत बख्शी, और मैंने मुझे ना सिर्फ इज्जत बख्शी, मेरी माँ को इज्जत बख्शी। मेरी अम्मी आई एक बड़े खानदान से थे, वालिद साहब भी जब उनकी डिवोर्स हुई तो उनको ऐसे कुछ काम करने पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़ी जो आदमी जिसकी वो आदमी नहीं थी। मेरी माँ मेरी हमेशा शहजादी है, तो मुझे लगा कि मेरी पहली ड्राइविंग फोर्स थी कि मैं अपना माँ का सर बुलंद करने के काबिल। सक्सेस हमें लगता है कि इतने पैसे कमा लिए, ये घर, ये गाड़ी, ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस, आप कंफर्टेबल जिंदगी हो, लेकिन when I really think about the meaning of success, it is peace and joy and being surrounded by loved ones. And mashallah, you have that. अल्लाह का शुक्र है यार, मेरे पास सब कुछ है। मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरी बहन है, मेरी नीसेस हैं, मेरे काम में इज्जत है, मेरी टीम में प्यार और अमन है, मेरे घर में अमन है, अब मेरे पास सेहत है। इससे बढ़कर और आप क्या मांग सकते, और कुछ नहीं मांग सकते। तो अगर ये चीजें देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा अमीर इंसान को पूरी दुनिया में
Did you always want to come into fashion? Always. Always. छोटा सा था मैं अम्मी हम अभी पाकिस्तान से निकले थे अभी पहले हम अबू धाबी गए थे उसके बाद अम्मी मुझे लंदन ले गई थी अम्मी ढूंढ रही थी जॉब से कहाँ करना है क्या नहीं करना लोग समझे बड़े ग्लैमरस था पर अम्मी जॉब ढूंढ रही थी पाकिस्तान में वाले साहब उस वक्त मिनिस्टर थे बिग एमएनए थे तो अम्मी ने हाँ my father was the chief whip of the Pakistan People's Party. I had no idea. Yes, one of the biggest political families of Pakistan. My mother's our family has been in politics since 1890. Ammi ke jo grandfather the, he was the first mayor of Faisalabad from 1921 to 1942. I have many MNAs and MPAs in my family. We are one of the largest political family backgrounds from my family. मगर मैं politics में Boy, why did you not? I mean, you would be a great politician. Sheru. Politics में इसके बहुत से लोग हैं उनके पास बहुत कुछ है संभालने के लिए I think उनको वक्त दिया जाए मैं अपना काम ही से संभालता हूँ डिप्लोमेसी भी सीख लिया आपने तू तो पॉलिटिशियन है मगर मैं जब छोटा सा था तो क्या हुआ कि मेरी माँ मुझे ले गई लंदन उस वक्त काम ढूंढ रही थी मुझे नहीं मालूम था कि हम बाहर गए और मेरी पहली आउटिंग थी ऐसा और मुझे लगा कि ये शायद इतने ही लोग होते हैं बिकॉज जब मैं बाहर गया तो अम्मी के कंधों पे था मेरी मैं 3 या 4 साल का था और दूर तक एक लहर थी लोगों की जैसे कि लोग ही लोग थे मुझे लगा इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए और सब इंतजार कर रहे थे मेरी अम्मी भी मुझे कही थी आर यू रेडी एंड दूर से मैंने एक कैरेज देखी और जब कैसे कैरेज आई तो जैसे कि एक सुनामी नहीं आती आवाज की और चीखों की I was blown away मुझे वो कभी भूलता नहीं है वो कैरेज गुजरी और दरवाजा खुला और उसमें से निकली एक प्रिंसेस लेडी डायना और मुझे नहीं पता था उस वक्त कि प्रिंसेस क्या होती है अमीर गरीब क्या होता है मुझे सिर्फ ये समझ आई थी जो मैं देख रहा था कि तालियां क्यों बजा रहे हैं और जब मैं घर गया उसके बाद अम्मी अभी भी सब पूछ रहे थे सब देख रहे थे मैं टीवी पे देख रहा था मैं कहता अच्छा इसलिए तालियां बजा रहे हैं कुछ जो सफेद जोड़ा पहना हुआ और मुझे लगा it was the wedding it was a wedding parade. it was a wedding I was at the wedding of the You were there. and वो मैंने देखा और मैं उससे और उनसे कम बिकॉज मुझे प्रिंसेस का नहीं पता था मगर उससे इंस्पायर हुआ मैंने कहा मैं भी वही चीज करूंगा जिससे जो मैं बनाऊं उससे लोग इतनी तालियां मारे और मेरी माँ जितनी खुश उस दिन रख रही थी ना मुझे लग रहा था मैं ऐसी चीज करूं जिससे मेरी माँ की हमेशा मैं खुशी देखूं और वहां से जुड़ गया फैशन तब मैं हर वक्त यही सोच के चीजें अपनी बहन की डॉल के ऊपर मैं टिश्यू पेपर लगाना शुरू करता था सफेद पे एवरीथिंग सफेद फिर मैं पढ़ना शुरू हुआ फैशन के बारे में फिर मैं ऑब्सेस्ड हो गया फैशन के बारे में आगे की स्टोरी सुनो फैशन किया शुरू हो गया आया you know I lost my eyesight right before A levels you know this I was blind for a year and a half No. yes What? I was in a car There's so many things I'm finding out today. I was in a car accident. I lost my eyesight. I was. 1.5 साल you couldn't see. तो वापस कैसे आए? I gave myself to as a guinea pig to a surgical center. और आज उसी सर्जरी यूनिट जो LRBT है उसका मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ. And इकट्ठे मिलके हम 12 मिलियन लोगों को अब फ्री आईसाइट देते हैं पाकिस्तान में. और काम करते हैं LRBT वाले. That's amazing. अल्लाह का बड़ा करम है. मगर मैं तो बताता हूँ कि ये लेडी नाना जी को सब कुछ हो गया. In 2019 में ये पाकिस्तान आए इनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस अच्छा हम स्टेट डिनर पे बुलाया स्टेट डिनर पे सब लोग आ रहे हैं खड़े हो रहे हैं और एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि द क्राउड हैज सिलेक्टेड 10 पीपल जो इनसे खास मिलेंगे जिनसे सिर्फ अलग मिलेंगे उसमें मैं सुन रहा हूँ किस किस का नाम होंगे मैं सुन रहा हूँ ऑफ कोर्स एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऑफ कोर्स उनका नाम है रुशाद जफर ऑफ कोर्स उनका नाम है कश फाउंडेशन क्या काम करती हैं you know वसीम अकरम का नाम है of course वसीम चैंपियन है भाई क्या भाई उस आतिफ असलम का नाम है क्यों नहीं होगा आतिफ इज अ किंग मुझे बहुत पसंद है आतिफ हसन शहरियार यासीन ये क्या हो रहा है अच्छा मैं क्या खड़ा हो गया हूँ सब 300-400 फुट दूर है और हम 10 लोग खड़े हैं और उनको आके एक एक करके मिल रहे हैं और हम सबको बताया कि आपने ज्यादा बोलना नहीं है अब मेरे दिमाग में ना वो स्टोरी चल रही है उनके वालदा की And you wanted to tell him? I was चल रही और आए और अब congratulations किया जा रहा है for the काम that you've done मुझे बताया जा रहा है कि आपने इंडस्ट्री बनाई बहुत शुक्रिया मुबारक और मैं कहना बस मुझे कहना चाहूँगा thank you for being here मगर मेरे से मुझे नहीं करता मैं कुछ कहना चाहूँ उनका क्या अगर ये जो अभी हो रहा है ना ये हमसे बहुत बड़ा मैं ये मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन सी चीज हो गई है मैं आज जो भी हूँ वो आपकी वालदा की वजह से हूँ
बिकॉज उन्होंने मुझे उस दिन एक मेरे दिमाग में चीज डाली कि मैंने ये करना है। उसके बाद मैं आपकी माँ को देखता हुआ आया। 1996 में मैं उनको इतना obsess हो गया था कि मैं उनको देखता रहता था जैसे पूरी दुनिया थी, मैं कोई अकेला नहीं था। मैं 1996 में मैंने कॉलेज जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फैशन स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकता था, मेरे एनसीए में सीट नहीं हो रही थी और मुझे कोई और स्कूल जाना था नहीं, और मेरे पास लिटरली कोई स्कूल के भी एक महीने के भी पैसे नहीं थे। मैं उस पर बिल्कुल ब्रोक था। मैं फैशन स्कूल जाना चाहा और मुझे पता चला कि जाने के लिए मुझे 4 जॉब्स करनी पड़ेंगी, और मैंने कहा मैं कैसे करूंगा। मैं पहले 12 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था, 12 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से मैं अपने आप को फाइनेंशियली देख रहा हूँ। मैं सोचा किस तरह करोगे शीरू, तुम थक जाओगे। उनका इंटरव्यू आया, मैंने कहा आपकी वादा का इंटरव्यू आया 1996 में। उन्होंने पैनोरामा में एक इंटरव्यू दिया बीबीसी पे, और उन्होंने कहा कि मैं वो फाइनली क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं बनना चाहती, वो क्वीन ऑफ हार्ट्स बनना चाहती है, बिकॉज वो चाहती है कि वो अपनी जिंदगी जिए अपने तौर पे, वो दूसरे लोगों से नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं सोचा कि मैं किसकी इतनी बोली हूँ, मैं डर रहा हूँ 4 जॉब से, ये पूरा ग्राउंड छोड़ रही है, मैं क्यों छोड़ूं? If she can leave all that to live the life she wants, then why can't I work hard for the life I want? So I went to fashion school. ऐसा जी क्या हुआ? And I'm continuing this conversation, वो सुन रहे हैं। And उसने मुझे पूछा कि आपने मेरी माँ को देखा? तो मैंने कहा जी देखा एक दफा, मगर खत्म करने पे कि 1997 में मैंने छोड़ दिया, because मुझसे नहीं हुआ, मैं बिल्कुल खत्म हो गया। 1 साल के बाद 1997 में आपकी वालदा फौत हुई, और आपकी वालदा फौत हुई और मुझे फिर से रियलाइज हुआ 1 मिनट, ये औरत अपनी जिंदगी जीते जीते बेचारी फौत हो गई है, क्या आइकॉनिक पर्सन थी। और मेरे अंदर खून है, आंखों में आंसू हैं, दिल धड़क रहा है, पूरी जान है, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं तो करूंगा। मैंने कहा आज इस साल literally couple of weeks ago मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ 25 years in the business, और कौन मुझे आके बता रहा है कि मेरा काम अच्छा है, उन्हीं का बेटा। Wow. On that note, we have to take a break to absorb this. That's beautiful. अल्लाह का बड़ा। I'm so proud of you. I'm so proud of you. एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। And welcome back to Speak Easy on 365 News. मैं हूँ आयशा उमर, मेरे साथ हैं हसन शहरियार यासीन, AKA शेरू जुलास। जब आप ख्वाब देखते हैं और उनमें बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला की शान पे बिलीव करते हैं कि ये होगा, तब वो होता है। जितने डाउट्स आप बीच में लाएंगे शेरू, वो फिर खलल डालते हैं बीच में। I think जिंदगी क्या है, हम इंसान क्या है, मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ उसमें। कहते हैं हम लोग पैदा होते हैं लिमिटलेस, हमारे हालात होते हैं नो डाउट, मगर हमारे अंदर एक जो ताकत है वो लिमिटलेस है। और मैंने 2500 रुपए से अपनी बिजनेस शुरू की थी HSY, और हम आज जो भी हैं हम उसी 2500 रुपए की तरह से हैं। मेरे पीछे अबू का हाथ नहीं था, अम्मी कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसका फैमिली, मैं डिजाइनर बन रहा था। अगर मेरा जैसा लड़का जो पाकिस्तान वापस आया और उर्दू भी नहीं बोल सकता था, मुश्किल से मैंने अपने आप को कम्युनिकेशन सीखी, एक सिंगल माँ का बेटा जो 7वां माँ पैदा होता है, मैंने 2500 रुपए से काम शुरू किया। इसी मुल्क में जो लोग कहते हैं ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, प्लीज मैं आज जो हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ। आज मैंने ये जो जर्नी की है, मैं समझता हूँ आप कौन ये नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि मैं लोग मेरे पास इसलिए वापस आते हैं, और आज भी जो मेरी सक्सेस है वो इस मुल्क की पहचान की वजह से, मेरी नियत और मेरे ईमान की वजह से, मगर मोस्टली लोगों के प्यार की वजह से, माँ की दुआओं की वजह से। माँ की दुआ, मुझे देखो माँ की दुआएं तो is the umbrella in which I pass it. But there's one thing I want to speak about. Just like you, and I understand this, और बहुत सारे लोग ये फील करते हैं, से गुजरते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारे अंदर एक पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है। Do you think it's because we wanted to please our mother and just be accepted, और वहाँ से वो आती है? अपने लिए बोलो, हमारे लिए। Because नहीं, आप अपने लिए बोलेंगे। हम अपने लिए, हमारे लिए। हाँ। अच्छा तुम्हें मैं बहुत एक जैसे हैं। मैं बहुत स्ट्रगल किया शुरू। हम पॉपुलर बच्चे थे, we knew everybody। ये नहीं था कि हम कोई ऐसे हैं कि we were माशाल्लाह good looking। People wanted us around। हमारे वो सारे मेरे दोस्त हम उनके साथ स्कूलों में पढ़े हैं, और वो आज तक हमारे बेस्टीज हैं। मुझे लगा कि people pleasing जो थी वो दूसरे लोगों को हमारी वीकनेस लगी।
उनको लगा कि शायद हम दूसरे लोगों के साथ काइंड होके उनके साथ तमीज दिखा के हम किसी तरीके से उनसे कम है या उनसे वीक हैं और लोगों ने उसका पूरा फायदा उठाया। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे अपने ही दोस्त हैं जिन्होंने बड़े फायदे उठाए। क्या है कि इसमें पहले मैं सोचता था कि चलो माफ किया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, शायद मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मुझे क्या लगता है हम पीपल प्लीजर नहीं थे, वी वर जस्ट काइंड पीपल। हम एक ऐसे घर से आए थे, योर मदर्स ओनली पेरेंट काइंड, she's never been a mean person, she's taught you kindness, your brother, my mother, my sister, and when हम लोग काइंडनेस हो रहे थे, हम काइंडनेस इसलिए नहीं हो रहे थे, हमारी एक पुकार थी कि हमारे साथ भी उतना काइंड हो जिस तरह हमें, तो हमारे पास बड़े मौके थे to be mean, बड़े मौके थे to be cutting, to be horrible, and especially now at this point in our lives, even now in our lives, absolutely. But मैं समझता हूँ कि जो इंसान people pleasing को weakness समझता है, वो एक वजह से समझता है, मगर उसकी वजह मैं नहीं जानना चाहूँगा, कुछ वो उसकी वजह है, up to him his issue. मुझे लगता है कि हमारे लिए एक मौका मिल गया जिंदगी में लोगों को एडिट करने का। तो अब जो मुझे लगता है कि वो जो इंसान ऐसा सोचता है, फिर सोचे समझे बगैर तो सेकंड में रिलीज काट ब्लॉक डिलीट, and I don't want anything from you. Even if I meet you, I'll meet you सारा को क्या हाल है, and I don't want to do anything with you because मैं ऐसे इंसानों के साथ next phase of my life गुजारना नहीं चाहता। जो आपकी एनर्जी मैच नहीं करती, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। बिल्कुल, जो आपको एक उस काइंडनेस से निकल सकते जो आप उनको दे रही हैं, वो इंसान उसके काबिल नहीं है। मुझे बहुत से लोग बच्चे मैसेज करते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ चीज लिखता हूँ कहते हैं आप बहुत पॉजिटिव हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, और मुझे बहुत तरस आता है बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के पास ऐसी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, जो आप सब कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसको इमोशनली और फिजिकली काट दें। जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, वो अगर आपको 2-3 ट्राइज में ठीक नहीं हो रहा, वो आपकी जिंदगी के हिस्से के अंदर होना चाहिए। लाइफ लाइक यू हैव, तुम अपने बाद लाइफ प्रोटेक्ट करती हो। तुम्हें याद है जब तुम्हारी वाली बात हुई थी, हम ट्रैवल भी करते थे, एक ही जर्नी करते थे, तो शुरू मैंने अपने कुलों पर काम कर लिया, सुकून है ना बहुत, मैं भी उसी सुकून की तलाश में मैंने भी काम। और तो सबसे अच्छी तरह मिले, सोशली निकलते हैं, बड़ा मजा आता है कैच अप करने का, लेकिन एक तो एक्सपेक्टेशंस भी मेरी बिल्कुल लो हो चुकी हैं। I don't expect anything, and not in a mean way. You know, I don't need anything from anyone. Yeah, I don't need anything from you. Thank you, but hi. Yes, yes. और मेरे अंदर वो compassion आ गया है. And I think when you come to that level, and I see that in you also, there is no resentment and bitterness. No, none. There is gratitude, and there is compassion. Only gratitude. Yeah. And compassion तो आते ही gratitude से, it's only gratitude. Yeah. भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता रहता हूँ कि मुझे मेरे पास ये जिंदगी है। मैं क्यों अपना दुआ कर रहा हूँ सब के लिए? अच्छा ये एक और चीज बनने की इसके अंदर से, which we've also discussed before, self love, self respect, कितनी बड़ी चीज है। जिसको हम बहुत समझ नहीं आती थी पहले कि self love क्या है। Oh my God! यहाँ हमारे बचपन की प्रॉब्लम थी, because हमें self love का टाइम नहीं था, हम लव कर रहे थे अपने फैमिली को भी, सबको कमा भी देते, काम भी करना, सपोर्टिंग एवरीथिंग, so हर बंदे का प्यार हमारे लिए जरूरी था। एक अब वक्त आया जब मैं सोचता हूँ एक मिनट, मैं भी हूँ और मुझे भी प्यार की जरूरत है, मुझे सांस लेने की जरूरत है, मुझे सोने की जरूरत है, मुझे आज खाने की जरूरत है, मुझे आज इन दूसरे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। मैं सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। बाउंड्रीज और बाउंड्रीज के बारे में बात आजकल हो नहीं रही, मतलब How to say no without feeling guilty. क्या बात है, क्या बात। क्योंकि हम बड़े हुए हैं गिल्ट और शेम के साथ सोसाइटी में, वो अटैच्ड है कि कुर्बान करना है अपने आप को। बड़े ऐसे हुए, चाचा से मिलो, मामू से मिलो, फलाना मिलो, अम्मी मैं बीमार हूँ, उससे मिलो, ये करो, वो करो, फलाना के लिए जाओ, सबके लिए जरूर करें, कुछ एफर्ट्स, but yes, बाउंड्रीज बनाए। मेरा एक दोस्त है, दो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, दोनों लोग बहुत इकट्ठे रहते हैं, भाइयों की तरह मेरे लिए। वो दोनों और also working class, they're working hard। वो मुझे पूछते रहते हैं कि शुरू अगर हमें एक चीज सिखा दो ना, तो हमें नो कहना सिखा दो। मुझे रियलाइज हुआ कि हमें नो कहना आता ही नहीं है। हर चीज 100% ऑफ कोर्स कर नहीं सकेंगे, पर करेंगे और फिर अपने आप को आउट भी कर लेंगे इनमें कुछ, मगर इतना प्रेशर डाल देंगे अपने ऊपर कि जो जिंदगी जितनी है, जितनी लिखी है, वो ही नहीं एंजॉय करेंगे। Expectations are the death of everything. Yeah. And creating expectations, जब आप no नहीं कहते, आप expectations create भी करते हैं। और resentment भी अंदर, और resentment भी create करते हैं अपने अंदर कि why am I doing this when I don't want to do this? बस
Okay, let's get to how you balance all the other things that you also do. I mean, designer तो आप हैं, you are, I would say, the guru of fashion right now. उसकी trends पे भी बात करेंगे कि currently क्या trend है, चलेगा हाँ। क्या trends हैं जिनको आप follow कर रहे हैं in your design process? अच्छा, मैं जब भी ट्रेंड सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है पाकिस्तान इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लोग माने ना माने, मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत कनेक्टेड हैं। तो मैं हमेशा इंटरनेशनली जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है और मैं एकदम समझता हूँ कि उसको मैं किस तरह ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरे बाकी पड़ोसी के डिजाइनर्स क्या कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क के नेबर, और मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। मैं सबका काम सेलिब्रेट करता हूँ, बड़ा अच्छा है, मगर मैं उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ। अभी सुबह मैं जिसकी बात करूंगा वो है क्वाइट लग्जरी की। There is a real demand for quiet luxuries, you know, not necessarily very loud and in your face luxury. Everything is toned down. Understated. एक understated की, एक elegance की, एक पुकार है, easy breezy की है। उसके साथ हमारी population जो है 50% से ज़्यादा तो are under the age of 32। हमारी एक youth bubble है, उनको लोग भूल रहे हैं। उनको उन्हीं की सोच के कि ये नहीं कि मैं बहुत महान इंसान में सोच रहा हूँ, मैं अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको सोचते हुए अब नए ब्रांड्स हम डेवलप कर रहे हैं। अभी मैंने 2 नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। एक ब्रांड है कॉल्ड ट्रूसो, जिसका अभी स्टैंड अलोन स्टोर अब अपना मेन स्टोर खोलने लगे हैं, जो बहुत लेस प्राइस पॉइंट्स में, और एक और मेरी माँ के नाम पे रिहाना कलेक्शन, जो अनस्टिच फैब्रिक्स हैं, जो लोग ले सकेंगे, तो कोई ऑर्डर किसी तरीके से कर सके, मगर प्राइस पॉइंट्स फर्क हैं। तो 2 चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है अंडरस्टेटेड क्वाइट लग्जरी and introducing new price points, because हर इंसान कामयाब ना हो मगर उसकी ख्वाहिश बहुत है, और मैं समझता हूँ खूबसूरत लगना हर औरत और हर मर्द का हक है। तो हम उनको वो चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकल, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी। मेरा दिमाग इस वक्त टेक्नोलॉजी पे। 2 चीजें बड़ी मुश्किल है। मैं एक बहुत बिलीवर हूँ हाथ की एम्ब्रॉयडरी का। कुछ हाथ की एम्ब्रॉयडरी वालों को अगर हम काम नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? लेकिन that's expensive. एक्सपेंसिव है, मगर उनका काम खत्म नहीं कर सकते। तो वो सब कुछ HSY में मिलेगा। HSY will only be hand embroidery, all hand embroidery. So how will the low economic point? That is Rihanna and Trousseau. So HSY is now branched into 3 lines. Pure couture HSY, जिसमें हम कभी भी हुनर और क्राफ्ट को कभी नहीं भूलेंगे, उसके बगैर हम आगे जा नहीं सकते। उसमें कोई मशीन का काम नहीं है, It's all hand. And then we have a mid-range brand like Trousseau, जिसके अंदर एक ब्राइडल्स भी हैं, but हमारे ब्राइडल्स जो लोग जानते हैं कि बड़े महंगे हैं। हमारा एक ब्राइडल हम 1.5 लाख 2 लाख में भी बेचते हैं, और हम लोग उससे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 1 लाख भी लोग खरीद सकें, बिकॉज वो हर बंदे का ब्रांड है। मगर स्टाइलिंग उसकी HSY है, मगर उसका ब्रांड Trousseau है। उसके अंदर रेडी टू वेयर, इस तरह के कॉटन की शलवार कमीज 6,000 रुपीज। This is your brand. This is my brand. This is my. And this is under 6,000 rupees. This is under 6,000 rupees. Actually, it's under 5,000 rupees, and ये Trousseau है. It is HSY. Can I get this, Madonna? Of course. And आप देखिए कि इस तरह के ये हमारा स्टोर अभी इंशाल्लाह दिसंबर में खुल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम लोग इस तरह की ऑप्शंस लोगों को दें, मगर हम अंडर HSY नहीं देंगे, क्योंकि HSY is a luxury brand. It will always be a luxury brand. Yeah. And that's where it is. Trousseau will be a ready-to-wear brand that is built for affordability, with designed for luxury. And Rihanna is a collection, हमारी तरह-तरह के sizes और होंगे। लोगों की तरह की साइज है, लोगों की तरह की चाहत है, लोगों की तरह की मॉडेस्टी की लेवल है। कुछ औरतें सर कवर करती हैं, कुछ बुर्का भी चाहती हैं, कुछ वो करना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि मॉडेस्टी बड़ी खूबसूरत चीज है, मगर मैं सबको केटर नहीं कर सकता, तो उनके लिए मैं खुला कपड़ा बना रहा हूँ, डिजाइन खुला कपड़ा। आप उसके ना अबाया बनाएं, जलाबिया बनाएं, अपने लिए हेड स्कार्फ बनाएं, आप जो चाहना बनाएं, मगर आप कहेंगे कि मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसा चीज हो जो मेरे हसन ने, मेरे शेरू ने, पाकिस्तान के HSY ने बनाया हो, तो उनके पास ऑप्शन हो। और इसलिए हम वो फ्री हम बनाते हैं। और आपने देखा होगा कैंपेन्स में भी हम उन औरतों को ले रहे हैं जिनके पास एक आवाज है, जो आवाज उठा रही है। मैंने सबक कमर को लिया, सरबत को लिया, बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, नॉट स्ट्रॉन्ग वुमन, कि कितनी अच्छी माँ है, अपने बच्चों के बारे में कितनी बात करती है। मैंने हदीका कयानी को लिया, जो अपने एक बेटे को बड़ा कर रही है, इट्स नॉट मैरिड, शी जस्ट डूइंग इट, यू नो व्हाट आई मीन। ब्यूटीफुल। हमने उसके साथ साथ किसको लिया, हानिया के साथ भी, अभी हम हानिया को भी लिया
दिया। अब हानिया को भी देखें, हानिया एक बबली लड़की है, मगर अपने हर वीडियो के अंदर उसका कोई मैसेज होता है कि बी स्ट्रांग, होल्ड योर ग्राउंड। वो जेन ज़ी को रिप्रेजेंट करती है। एंड जेन ज़ी इज नाउ, like you said, 60% of the population of Pakistan is Gen Z. So बिल्कुल, तुम्हारे HSY is all about movie stars, Trusso is all about the new generation, and Rihanna is all about powerful women. And I think in these three combinations, हमारे पास एक ऐसा brand रहेगा जो सदियों सदियों चल सकेगा। क्या बात, क्या बात। I know that you've taken out some outfits Yes. from me also, which I am going to take and wear it to the show. Anytime. अच्छा, break के इशारे आ रहे हैं, चलो break पे चलते हैं। Break के इशारे आ रहे But हैं। when we come back from the break, I have a lot of more stuff to ask you. So let's I take a can't break. wait. We are back to Speak Easy on 365 News. मेरे साथ शेरू हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। But now I want to come to how you balance and mix hosting, acting, designing, your personal life, because I know that आपको traveling का बहुत शौक है, आपको अच्छे खाने का, चीज़ें Entertaining का। करने का, entertain करने का, art का, वो खैर aesthetics तो आपके अंदर है, तो वो सारा कुछ, how does that come together in Hassan Shahryar Yas? अच्छा, I don't know कि how it comes together. मेरे पास एक फॉर्मूला नहीं है, काश मेरे पास एक फॉर्मूला होता। काफी देर तक मैंने डिजाइनिंग ही की, ऑफ कोर्स मैं शोज भी कोरियोग्राफ करता था, डायरेक्ट करता था, मगर वो जरूरत थी उस वक्त, बिकॉज मैंने काम भी करना था, अपनी बिजनेस भी चलानी थी। And not many people are or were doing what you used to do. बिल्कुल। कोरियोग्राफी करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कोई उस एक या दो। बिजनेस ही नहीं थी ना। जब मैं आया था तो देखिए, मैं बड़ा वो नहीं बोलूंगा, मगर मैंने ये हेल्प किया इस बिजनेस को क्रिएट करके, जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मगर उसमें जरूरत थी बिकॉज थी नहीं, अब बन चुकी है। हाँ। मगर क्या हुआ कि मैंने एक्टिंग शुरू की, सब कुछ किया अराउंड 2018-19 में टॉक शो। तो पहले मैंने फिल्म की थी इशरत, मगर वो निकली बात थी, पहली सी मोहब्बत की, और फिर इजाजत की अभी मैं शायद के साथ, और अभी फिल्म और I'm just about to do another project. And tonight with HSY किया 5 साल के लिए। और क्या शो था वो? Thank you यार। वाओ। अच्छा, वो जब आया था ना, तब मुझे पहली दफा निकलवान, मामा was very sick in those days जब मुझे ये शो मिला था। मुझे लगा था मैं कैसे करूँगा, नहीं हो सकता, तो मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। एंड मामा जैसे सारी माँ होती हैं, मेरी माँ भी ना मुझे जो भी अवार्ड देता है वो अपने कमरे में ऐसे सजाती हैं जैसे कि पता नहीं क्या है, और मुझे खुशी होती है बिकॉज किसी को तो चाहिए। आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में बड़े कम लोगों को खुशी होती है जो आप जीतते हैं, आधे लोग बड़ी मुश्किल से ताली बजा रहे होते हैं, मगर मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे होता है मैं घर आके, अच्छा मेरी माँ बीमार थी, वालिद साहब भी उसको बीमार थे, आप जानते हैं मेरे वालिद साहब जो 1.5 साल पहले फौत हुए, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। उस वक्त बहुत उनको हो रहा था, सोच बहुत जरूरत पड़ी थी, और अम्मी ने मुझे एकदम से बुला के कमरे में कहा कि बेटा ये अवार्ड्स देख रहे हो कितने हैं? अच्छा मुझे नहीं पता कितने, अम्मी ने गिना, मुझे 36 अवार्ड्स हैं इन ऑल फील्ड्स। मैंने कहा थैंक यू मामा, क्या बात है, कौन याद करेगा, तुम्हें पता है ना, तो अम्मी कहती जमाना, ऐसा नहीं कौन, अम्मी कहती कोई नहीं। अम्मी से when you die, ये किसी को याद नहीं रहने, ये सिर्फ तुम्हारे ही है, किसी को याद नहीं रहने। लोगों को सिर्फ एक चीज याद रहती कि तुम उनके साथ किस तरह पेश आए, और तुमने पहले 5 मिनट में उनको कैसा फील कराया जो तुम्हें वापस वो इख्तियार देने के काबिल बने। मगर तुम्हें अपने आखिरी वक्तों में, जैसे तुम्हारे वालिद साहब बीमार हैं और उस वक्त मैं बीमार हूँ, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आएगी, और उस जिंदगी में तुम अपने आप से पूछोगे कि क्या मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने चाहा। तुम टीवी करना चाहते हो ना, करो। तुम जाके टॉक शो करना चाहते हो, करो। तुमने एक्टिंग करनी, करो। तुमने डांस करना है, डांस करो। तुमने बच्चों को पढ़ाना है, करो। तुम्हें स्कूल में काम करना है। हमें कहते हैं, कौन कहता है कि इंसान के अंदर कोई लिमिट है? तुम जो करना चाहते हो पैशन और नीयत के साथ करोगे तो करो। ऐसा मैंने उस दिन से आज तक जो मुझे प्रोजेक्ट मिला, जो मैं करना चाहा, मैंने किया। और you know why I understand this? मुझसे भी लोग अक्सर शोज में पूछते थे, इतनी सारी चीजें आप करती हैं, you know what do you want to do? What do you? I was like, I want to do it all. मेरा जो दिल चाहता है मैं करती हूँ, जहाँ मेरा उस वक्त इंटरेस्ट होता है करती हूँ। And sure, I understand कि आप अपनी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करें। ये मैं मानता नहीं। ये जिससे ये करना है वो करें। ये मुझे लगता है कि हमें बताया जाता है। सोच है।
ये हम जैसे लोगों को बताया जाता है। मेरे बड़े राइटर्स एंड जर्नलिस्ट ने कहा है, you do everything, you're a showman but not a master at this. अरे भैया, that's not true. Life has changed and it's changing every single day. अब जो ज़माना है उसके अंदर, if you are not a master of many trades, you won't survive. You won't. You won't Your survive. income streams also It's need all, to be yes. flexible. You need to be multi-talented and you need to experience that. हम उस वक्त का बात कर रहे हैं जब हमें एक टैलेंट के अलावा और कोई सोचते भी नहीं थे, because हम single track थे. I believe that you can be a master at anything you want to do if you want to do it well. मैंने acting की, मैं समझता हूँ मैंने अच्छी है. उस वक्त you immerse yourself in that. 100%. तो हमारे क्या रूल थे? नियत, hard work, इखलास डाला ना, तो क्यों failure होगा? बिल्कुल. Hard work डाला ना, मैं समझता हूँ कि हमारी youth जो है उसके अंदर एक खौफ है, डर है, एक confusion में है कि क्या आगे होगा, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, ज़माना नहीं कर दिया, पॉलिटिक्स नहीं कर दिया, इसलिए कर दिया, वो कर दिया, बस कर दे हर इंसान के ऊपर ब्लेम करना और एक और ब्लेम ढूंढना, अपने आप में बिलीव करें। आपको यकीन है ही नहीं और होगा नहीं जब तक आप दूसरी जर्नी से देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है आपके अंदर। नियत, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इखलाक और इसके साथ साथ a drive and ambition to do, want to do things will take you places. मैं इस मुल्क का एक हिस्सा हूँ और इसका प्रोडक्ट मैंने कम से चीजों से करके मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं शो नहीं मानता। मैं बस ये कह रहा हूँ, it's possible, it's doable. अगर हम एक चीज एक दूसरे को दे सकते हैं, वो है hope. और मैं आज आपको hope देने आया हूँ कि you can do it. I love that. I love that. अच्छा, अब हमें आपके कपड़े की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले I just want to know, इतने सारे काम, इतनी struggle, इतना discipline, इतनी अथक मेहनत के बीच में, what are the ways that you relax and calm yourself? मजे का सवाल है। बहुत कम रिलैक्स करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ रिलैक्स करने के लिए। तरह तरह की चीजें करता था, एक किताबें पढ़ने का शौक था। आजकल जो मुझे लगता है मैं अपने टाइम को रिलैक्स करते हुए मैं न्यू लैंग्वेजेस सीखता हूँ। Wow. So I'm learning French and Spanish, and it's tough. और मैं 30 मिनट अपने टाइम लगा के, जो मीटिंग भी हो रही हो, मुझे पता है कि इस वक्त 1:30 या 2:30 मेरे अपनी जो सीखनी है, मैं जाके I learned that language. एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप देने वाले हैं कि you speak about it, एक नया प्रोजेक्ट आपका आ रहा है। NBC is one of the biggest and Hulu is one of the biggest networks, and उसके अंदर एक बहुत बड़ा शो आ रहा है. It's an international show, Hollywood. And Abhi, I just not only designed all the costumes for it, I'm actually in the show as well. You'll see me in the show. And it's being directed by the same people who did shows like White Lotus, Two Broke Girls, Girls from HBO. It's one of the biggest productions of a show. And मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा मैं डिजाइन करूँ. One of my dearest friends, Purna, who is in Never Have I Ever, and Meryl Streep के साथ she was in Little Lies and with Riz. She's in the show. She's the lead. I designed for her and the cast. मुझे मौका मिला to go to the Hulu set and shoot there and see कि international productions कैसी होती हैं and to be in it. बहुत मुझे मजा आया. How long was the process? I mean, I was given मैंने पहले design करने का बाद मिला. Homework किया सारा. And then they flew me to Chicago. वहाँ सारी fittings हुई, सब कुछ हुआ. And then I spent 3 days on set. And तीसरे दिन पे उन्होंने मुझसे ऑफर किया कि आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है और मेरे जाने से पहले हम आपके प्लेस पहली सी मोहब्बत और ये सब कुछ देख चुके हैं. हमने पहले देख लिया. डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने अच्छा वाओ. इसे कुछ हम आपको रिसर्च करते हुए सीने और आप एक छोटा सा and आप एक एक्स्ट्रा का रोल करेंगे. मेरे पास सैड कार्ड नहीं है. I just wanted to experience the seeing it. And I want to say a special thank you to Purna, who has been a friend of mine for over 12 years, 13 years now. हमारी शायद हर वक्त बात नहीं होती, but whenever I meet, we meet as old friends. So she gave me this opportunity as well, and of course the producers did, and the director did. But working on this set, seeing the professionalism, seeing the show, it's a killer show. The guy who's written it is super funny. I can't wait for his show to come out. It's a great story. And I haven't talked about it as yet because I know that they're still putting it together. But I think I can. Wow, we're so excited for this, Sheru. I think the next step for you should be direction. So you should say that.
Directing, writing and creating something. मेरी ख्वाहिश है कि मैं अगले 5 साल में अपने बिजनेस को इस लेवल पे ले आऊं कि वो खुद चल सके। मैं इसलिए नए ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि सस्टेनेबिलिटी होती रहे और प्लस हम लोगों को केटर करते रहे बिकॉज HSY is not a brand anymore। मैं उनकी जिंदगियों के साथ साथ रहा हूं। लोग मुझे बच्चे कहते हैं बच्चे पैदा होके मुझे कहते हैं जी मैं आपको पता है बचपन से जानता हूं। मैं सोचता हूं हाँ 30 साल हो गए 25 साल का जानता ही होगा। तो उनकी इज्जत की वजह से और मुझे लगता है उनके पास में एक HSY चलता रहेगा। मगर मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्या है मैंने फिल्में डायरेक्ट करनी है, मैंने फिल्में लिखनी है, मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी है। मेरे ख्याल से इकट्ठे करेंगे हम प्रोड्यूस डायरेक्ट करेंगे we are going to create मेरे अंदर इस वक्त अगर अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी 60 से 8 फिल्में हैं और मैं 60 से 8 फिल्में बनाऊंगा। I am going to be with you on this इंशाल्लाह। डन है। कपड़े देखें चलो। Shiru, is this your bedroom? Yes, and it's the first time I have a camera crew here. That's what I'm saying. Do you allow people in this space? I allow you. Thank you. So here we are. How? What are we saying? These are your 3 different lines or no? No, let me explain to you. How? हम लोग 3 collections बना रहे हैं. So this one is the Rihanna collection. But मैं कह रहा था unstitched fabric, all different types of embroideries, different types of दुपट्टास। आप इसके साथ जो मर्जी बना लें। आप जलाबिया बनाएं, आप अबाया बनाएं, आप इसको शलवार कमीज बनाएं, इसका लहंगा चोली बनाएं, आपकी मर्जी। मगर ये it's really lovely ना। It's all beautiful, same color on same color, very subtle embroideries। और ये मैंने ये नई जो collection है ये आप अगर देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट theworldofhsy.com पे ये हम अलग बेचते हैं। And this is after my mother's name, मेरी माँ का नाम रिहाना है तो ये वो है। अच्छा और दूसरा जो मैं नया ब्रांड जो लॉन्च कर रहा हूँ वो है Trousseau। अब इस आपको तो तुम जानती हो अभी तुमने ये पहना था। किया था। ये तुमने पहना था। launch of 365. Yes, you were wearing it as a launch. So this and this are 2 different types of price points Trousseau के। हमारे स्टूडियो HSY पे ये 2-3 लाख से शुरू होते हैं। हमारे Trousseau पे their starting prices are under 20,000 rupees and आपको पूरा ब्राइडल 1.5 लाख तक वो भी मिल जाता है। How much is this? I want to say this is maybe 25,000 or 20,000. Yes. Wow. It's quite. And I love the pants. So be pants नहीं इसके pants pants. वो तो याद है तुम्हें pants। हमारी कोशिश क्या है कि HSY की जो हमारी सेंसिबिलिटी है वो लोग और ले सकें जिसकी वजह से हम एक और ब्रांड शुरू कर रहे हैं। उस ब्रांड HSY से हिस्सा नहीं है, उसका कनेक्शन है हसन शरियार से क्योंकि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर HSY का भी हूँ जिसकी बिल्कुल फर्क कॉन्वर्सेशन है और रिहाना की जिसकी कंप्लीटली डिफरेंट विजन है और Trousseau की जिसकी एक कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट है। मैं समझता हूँ कि एक डिजाइनर होकर हमें एक ब्रांड चलाने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ब्रांड चलाने चाहिए बिकॉज़ थॉट्स तो बहुत तरह करते हैं कि हर बंदे को कैटर कर सके। So that's I feel you also want to go into a little bit of western world. मुझे लग रहा है। हम एक Trousseau में आएगा आने वाला है। Trousseau में आने वाला है बिकॉज़ बहुत से लोग वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं एंड प्लस मैं समझता हूँ आपने मेरी कैंपेन अभी नहीं देखी होगी मैं सारे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था। मैंने सिर्फ पाकिस्तानी डिजाइनर्स पहने head to toe. I only want made in Pakistan. मेरे पूरे ट्रिप का नाम था proudly made in Pakistan. मैंने रास्ता, दीपक, फहद, everyone, Nomi Ansari, all the people whose clothes I love, Zara Shahjahan, सबके मैंने मौसम भी डिजाइनर हैं आपने दूसरे डिजाइनर सब बाकी डिजाइनर से कपड़े पहने बिकॉज मैं एक डिजाइनर के साथ साथ मैं एक हमारे मुल्क का एम्बेसडर भी हूँ और जब लोग मुझे देखते हैं और देखें मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे लोग प्यार करते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ मैं सिर्फ HSY की क्यों बात करूँ बिकॉज मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। कहता है ये मौसम नबीद का है, ये अली ज़ीशान का है, ये इसका है, मुझे मजा आता है। And how did they feel about this? अच्छा वो काफी हैरान थे जब मैंने उसको फोन किया। वो समझे कि शायद एक पेड गिग है क्योंकि वो पैसे मांग रहा है, प्रमोशन के पैसे मांग रहा है। मैंने कहा कोई प्रमोशन के कुछ नहीं दे रहा। मैं एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ ऑल ओवर यूरोप। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलूंगा और मैं मिला from Vogue teams to Louis Vuitton teams to everyone. Every single time I met them, I was wearing head to toe only different Pakistani designers. हाँ सब हैरान थे मगर I think सब अपने दिलों में जानते हैं कि हसन has never been selfish. मैं एक selfish इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत खुला दिल है मेरा और खुले दिल के साथ मुझे लगता है कि हम सबकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत हम सबकी जीत है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि ये जो होती है ना फैक्शंस बन जाती हैं, कॉम्पिटिशंस बन जाते हैं। कुछ डिजाइनर्स अपने क्लाइंट्स को कहते हैं हसन के पास ना जाए, ही इज ओवर एंड वी आर द नेक्स्ट बिग इंटरनेशनल थिंग। ये बातें मुझे छोटी लगती हैं। बट कहें देखिए आपको तो पता है karma क्या होता है। आपको तो पता है when you send out good energy it comes back to you multiplied. So I don't believe in that. I believe in goodness of
if I am big, my country is big, and I'm a big believer in that. So anyway, उसको मदद कर सकते हैं, हम ये भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे. And I wish इंशाल्लाह. you all the best. Thank you, Aisha. And I wish you the best. Look at your show. सारे जो मेहमान देख रहा हूँ, इतने बड़े-बड़े लोगों से तुम इंटरव्यू कर रहे हो, पर काम कर रहे दोस्तों हो. से बात करने का जो मजा आ रहा है ना मुझे इस शो में, इस शो को मैंने मैनिफेस्ट किया. मैं 1.5 साल से सोच रही थी मैंने ऐसा शो करना है जिसमें मैं उन लोगों से बात करूं जिनसे मैं भी कुछ सीखूं और वो दूसरे लोगों को सिखाएं अपने जर्नी के थ्रू. मीनिंगफुल बातें हो, फ्लफ ना हो, प्रिटेंशियस बातें ना हो, लोगों की बुराइयां ना हो, गॉसिप ना हो. एंड आई एम डूइंग दैट. And I love Good that. for you. It's a nice change, my love. Yeah. I love you. And I love wish you all you. the best. And thank you, Show, for bringing my friend back home to me. And thank you for giving us this precious Sunday time. All yours. All yours. My pleasure. Bye guys. Take care. Bye.